एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 2 द रिलीजियस किंगडम फर्स्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा टॉपिक है? ये द डिकेन है। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे ना, और द राष्ट्राकुटास भी पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है। ओके, अदर किंगडम्स हम लोग को पढ़ना है। अदर किंगडम्स, यादव्स ऑफ देवगिरी। यादव्स कौन से? देवगिरी के। भिलिम्बा फाउंडेड द किंगडम इन द 12th सेंचुरी। जो भिलिम्बा थे उन्होंने फाउंड किया था ये किंगडम। कितने? 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में उन्होंने ये किंगडम फाउंड किया था। सोन द यादव consolidated themselves in the region between the नर्मदा एंड गोदावरी रिवर। जल्दी यादव से थे consolidated मतलब ज्वाइंट हो गए, themselves अपने आप को ज्वाइन कर लिया, सीमित कर लिया। किसके रीजन? इन द रीजन बिटवीन, किसके रीजन? बिटवीन नर्मदा और गोदावरी के रीजन ही तक। अ फ्लोरिशिंग ट्रेड मेड द किंगडम रिच एंड प्रोस्पेरियस। जो फ्लोरिशिंग मतलब कामयाब जो व्यापार था उनका, वो उनका व्यापार जो कामयाब हुआ उनके किंगडम को रिच मतलब अमीर बना दिया, और प्रोस्पेरियस मतलब बहुत समृद्धि दे दी उनके किंगडम को, वो समृद्धि पूर्वक हो गए। इन द 14th सेंचुरी में, अब 14th सेंचुरी में क्या हुआ था? द खलजीस रूलर्स एनेक्स्ड देयर टेरिटरी। जो खलजीस रूलर थे उन्होंने उनकी टेरिटरी को क्या? हड़प लिया। एनेक्स्ड मतलब क्या होता है? एनेक्स्ड मतलब होता है हड़प लिया उनकी टेरिटरी को। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे चकुल्यास ऑफ कल्याणी। ओके, द चालुक्यास ऑफ कल्याणी वर ऑल्सो नोन एज द लेटर चालुक्या और द वेस्टर्न चालुक्यास। जो चालुक्यास थे कल्याणी के, वो किसके नाम से भी जाने जाते हैं? लेटर चालुक्यास के नाम से भी और वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज विक्रमांका। जो वहाँ के ग्रेटेस्ट रूलर थे, बहुत बड़े रूलर थे, वो थे विक्रमांका। ही एंड ही सक्सीजर, सक्सीजर मैंने आपको बताया था उत्तराधिकारी, वो और उनके उत्तराधिकारी बुल्ड मैनी टेम्पल्स एट आईहोल, बदामी और एंड पटकल। ओके, एहोल। तो उनके और उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्या क्या बनाया था? टेम्पल्स बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे? एहोल में, बदामी में एंड पटकल में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कतकतियास ऑफ वरंगल। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पर इट्स प्रोनाउंस। ओके, कतकतियास ऑफ वरंगल। द कतकतियास रूल्ड इन द 12th एंड 13th सेंचुरी में। जो कतकतियास थे वो उन्होंने कब तक रूल किया? 12th और 13th सेंचुरी में वो लोग रूल किए। देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। और उनका जो किंगडम था वो कहाँ तक था? गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में था। ओके, मार्को पोलो tells us that the Katkatiyas rulers were followers of Swavaism through Jainism and Vaishnavism also flourished। मार्को पोलो ने बताया कि जो कतकतियास रूलर थे वो किसके फॉलोअर्स थे? किसके मतलब फॉलोअर, भक्त थे? फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म के भक्त थे, थ्रू जैनिज्म के और विष्णाविज्म के। ऑल्सो फ्लोरिश, जो कामयाब राजा थे उनके। ओके, द रूलर्स पेट्रोनाइज संस्कृत एंड तेलुगु। जो रूलर्स थे वो क्या मानते थे? जो क्या पेट्रोनाइज करते थे? संस्कृत और तेलुगु भाषा। ओके, अब था इन द अर्ली 14th सेंचुरी द किंगडम वॉज कॉन्क्रिएट। द रूलर पेट्रोनाइज संस्कृत एंड तेलुगु। ओके, इन द अर्ली 14th सेंचुरी मतलब अर्ली में बहुत पहले 14th सेंचुरी में द किंगडम वॉज कॉन्क्रिएट बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। जो किंगडम था वो विजय कर लिया था। किसने विजय कर लिया? सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ने उस किंगडम को विजय कर लिया, मतलब उस किंगडम को हरा के उसे अपना बना लिया। ओके, अब पढ़ेंगे होयशाला ऑफ दर्शा मुद्रा। ओके, द होयशाला रूल्ड द रीजन कवर्ड बाय प्रेजेंट डे कर्नाटका। जो होयशाले थे वो कौन से रीजन में रूल किए? जो इस समय कवर्ड है किससे? कर्नाटका से। ओके, उस रीजन में उन्होंने रूल किया था। द मोस्ट पावरफुल किंग वॉज विष्णुवर्धन। वहाँ के जो बहुत पावरफुल किंग थे वो कौन से थे? विष्णुवर्धन। अल्टीमेटली द किंगडम वॉज अब्जॉर्व्ड इनटू द दिल्ली सुल्तानेट। और अल्टीमेटली मतलब अपने आप जो किंगडम था वो ऑब्जर्व कर लिया गया इनटू द दिल्ली सुल्तानेट में, मतलब उसे बदल दिया गया किसमें? दिल्ली सुल्तानेट में। अब पढ़ेंगे साउथ इंडिया। देयर वॉज 3 पावरफुल किंगडम्स
इन द साउथ में कितने 3 बहुत पावरफुल किंगडम्स हैं, राज्य हैं। द पल्लवास है, द पांड्यास एंड द चोलास, ये 3 हैं। देयर वॉज अ कंस्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेंसी अमॉन्ग्स देम। ओके, जो वहाँ पे क्या था वो निरंतर, कांस्टेंट, आपको थोड़ी मीनिंग बता देती हूँ, इसमें थोड़ी डिफिकल्ट है। कांस्टेंट मतलब होता है आपका निरंतर, ओके। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना। बहुत हमने स्ट्रगल किया ना ये चीज़ करने में, पढ़ने में, परीक्षा में, ये बहुत स्ट्रगल किया, तो बहुत संघर्ष किया, ओके। सुप्रीमेंसी किया, ओके, सर्वश्रेष्ठ। सुप्रीमेंसी मतलब बहुत सर्वश्रेष्ठ। तो उनके क्या बीच में होता रहता था निरंतर। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेंसी अमॉन्ग्स देम। वहाँ पे क्या निरंतर संघर्ष हुआ करता था, किसके बीच, उन सबके बीच, कि उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है उसके लिए, ओके। द पल्लवास, अब पल्लवास क्या था वो पढ़ेंगे। यू हैव रीड अबाउट द पल्लवा इन क्लास 6 में हम लोग पल्लवास के बारे में पढ़ चुके हैं। दे बिकम वेरी पावरफुल इन द 7th सेंचुरी। वो बहुत पावरफुल थे, कौन सी 7th सेंचुरी में। और ये थोड़ी इमेजें पढ़ लेते हैं। द कैलासा टेम्पल वॉज बुल्ड बाय कृष्णा फर्स्ट। ये जो कैलासा टेम्पल था वो किसने बनाया था, कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था, ओके। ये कैलासा टेम्पल है। इट्स टू ओल्ड आई थिंक, ओके, आई थिंक नॉट, इट इज टू ओल्ड, ओके। ऊपर लिखा था दे बिकम वेरी पावरफुल इन 7th and 8th सेंचुरी। वो बहुत पावरफुल कौन सी सेंचुरी में हुए, 7th और 8th सेंचुरी में बहुत पावरफुल हुए। देयर कैपिटल वॉज सिटी ऑफ कांची। उनका जो कैपिटल था वो कौन सा था, सिटी ऑफ कांची था, ओके। द पल्लवा रूलर्स बुल्ड मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ स्टोन। जो पल्लवा रूलर्स थे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए थे, किसके, स्टोन के। इन 19th सेंचुरी द चोलास डिफीटेड द पल्लवा एंड दी एंडेड देयर रूल। और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, चोलास ने पल्लवास को हरा दिया। डिफीटेड मतलब हरा दिया, ओके, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं ये वर्ड। डिफीटेड मतलब हरा दिया पल्लवास को, एंडेड देयर रूल, और उसके जो रूलिंग था मतलब जो शासन था उसको एंड कर दिया। तो हमारा, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं द पांड्यास रूल द रीजन अराउंड प्रेजेंट डे मदुराई। जो पांड्यास थे उन्होंने कौन सा रूल किया था, रीजन जो इस समय मदुराई है, अराउंड मतलब आसपास के, प्रेजेंट डे मदुराई के, ओके। विच वॉज देयर कैपिटल, जो उनका कैपिटल था, ओके, क्या मदुराई क्या पांड्यास का कैपिटल था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। वो वहाँ का इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र का, शिक्षा का, ओके, लर्निंग का। मार्को पोलो विजिटेड पांड्यान किंगडम। जो मार्को पोलो थे वो पांड्यान किंगडम में विजिट किए थे, मतलब वहाँ गए थे। ही हैज़ लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज विजिट, मतलब वो ट्रैवल गिव्स थे, तो उन्होंने क्या एक बहुत डिटेल्ड अकाउंट, वहाँ क्या था, वहाँ क्या नहीं था, तो वहाँ पे बहुत डिटेल्ड अकाउंट में लिखा था, ओके। द किंगडम डिक्लाइन इन द 14th सेंचुरी। जो किंगडम था वो डिक्लाइन मतलब होता है हार गया, कौन सी, 14th सेंचुरी में, ओके, खत्म हो गया। डिक्लाइन मतलब होता है खत्म हो गया 14th सेंचुरी में। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, द चोलास के बारे में पढ़ लेते हैं। द चोलास एस्टैब्लिश, और इसमें जो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप नोट करते रहें ताकि जब पेपर्स आए तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना आ रहे, ओके। एक नोटबुक साथ में रखें और जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट कर लें। जैसे कि चोलास एस्टैब्लिश अ पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया। और चोलास जो थे एक बहुत पावरफुल एम्पायर थे साउथ इंडिया में, ओके। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज इम्पीरियल क्लॉज, चोलास, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोलास और किसके नाम से जाना जाता था, इम्पीरियल चोलास के नाम से जाना जाता था। और वो क्यों, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल एम्पायर था साउथ इंडिया में, ओके। अब समझ लेते हैं इम्पीरियल चोलास का मतलब होता क्या है। इम्पीरियल मतलब शाही चोला, ये क्या लिखा है, इम्पीरियल मतलब होता है शाही, ओके। तो शाही चोलास, दे रूल्ड इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 सेंचुरीज। और उन्होंने साउथ इंडिया में कब तक रूल किया, 4th सेंचुरी के नियरली तक, मतलब 4th सेंचुरी के आसपास तक वहाँ पे रूल किया था। तंजोरे नाउ कॉल्ड तंजावर, जो तंजोरे है इस समय क्या कहते हैं हम लोग उसे, तंजावर कहते हैं, वॉज देयर कैपिटल। जो तंजावर था वो चोलास का कैपिटल था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोलास का कैपिटल क्या था, तो आप बता सकते हैं तंजोर है, और इस समय उसे कहते हैं तंजावर, ओके।
विजयाला 1846 से 1871 तक वॉज द फर्स्ट चोला रूलर। वो एक फर्स्ट चोलास रूलर था, फर्स्ट शासक था। ओके, चोलास का कौन था? विजयालया, विजयालया। ओके, ही रूल्ड द रीजन नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी। ही रूल्ड द रीजन मतलब उन्होंने कौन से रीजन तक रूल किया? रीजन मतलब राज्य तक, नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी, नॉर्थ मतलब उत्तर के रिवर कावेरी में। ओके, परंताका फर्स्ट कॉन्कियर्ड मदुराई फ्रॉम द पांड्यास। जो परताका फर्स्ट थे कॉन्कियर्ड मतलब जीत लिया मदुराई को, किससे? पांड्यास से। ओके, ही वॉज कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जीत लिया। ओके, मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग बताती जा रही हूँ। ही वॉज हाउएवर डिफीटेड बाय द राष्ट्राकूटास किंग। और वो वैसे भी हाउएवर मतलब वैसे भी डिफीटेड मतलब हार गया था राष्ट्राकूटास किंग से। कृष्णा थर्ड इज द बैटल ऑफ टकाकोलम इन 1949 में। कब हारा था वो? जब कृष्णा फर्स्ट बैटल हुआ था किसमें? टकाकोलम में हुआ था 1949 में। राजा चोला एंड राजेंद्र चोला मेड द चोलास द ग्रेटर पावर इन द साउथ इंडिया। जो राजा चोलास थे, ओके, राजा चोलास और राजेंद्र चोला थे, उन्होंने क्या किया? चोलास को एक बहुत ग्रेटेस्ट पावर मतलब बहुत पावरफुल किंगडम बना दिया। कब? इन दी साउथ में बना दिया। ओके, साउथ में सबसे पावरफुल किंगडम बन गया वो। अब ये है राजा चोला। 1985 से उन्होंने 1016 तक रूल किया था। ओके, राजा चोला ऑल्सो कॉल्ड राजा फर्स्ट। जो राजा चोलास थे वो क्या किस नाम से भी जाने जाते थे? राजा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाते थे। वॉज अ ब्रिलियंट कमांडर। वो एक बहुत ब्रिलियंट मतलब बहुत अच्छे कमांडर का मीनिंग आपको बता दे रही हूँ, सेनापति, बहुत अच्छे सेनापति थे। ओके, ही डिफीटेड द पांड्यास एंड द चीरास। उन्होंने डिफीट मतलब हरा दिया था किसको? पांड्यास को और चीरास को हरा दिया था। ही बुल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू कंट्रोल ट्रेड अलोंग द कोस्टल एरियाज। नेवी मतलब जो सेना जो समुद्र में रहती है उसे नौसेना हम लोग कहते हैं। ओके, उन्होंने एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग नौसेना बनाया था जो ट्रेड मतलब व्यापार को कोस्टल एरिया में कंट्रोल कर सके। ओके, द चोलास फ्लीट कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ साइलोन, श्रीलंका एंड मालदीव आइलैंड्स। वो जो चोलास थे उन्होंने फ्लीट कर लिया। फ्लीट का मतलब है इसमें जल वाहन, मतलब जो जल में चलने वाले वाहन होते हैं वो, उनको कैप्चर कर लिया। किसमें? पार्ट्स ऑफ साइलोन को इस समय हम लोग श्रीलंका कहते हैं। एंटी मैडिव आइसलैंड का। ओके, कैप्चर कर लिया उनके जल वाहन को मतलब जो जल में चलने वाले हैं, जैसे कि शिप होते हैं, बोट्स होती है वैसे। अब पढ़ेंगे राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला वॉज राजा सन। राजेंद्र चोला कौन थे? राजा थे, जो राजा थे। इनका नाम ही है राजा और वो राजा भी थे। तो उनके कौन? राजेंद्र चोला बेटे थे। ओके, ही सक्सीड हिज फादर टू द थ्रोन। ही सक्सीड मतलब बैठाया। ओके, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, सिंहासन। ओके, तो उन्होंने अपने फादर को क्या? थ्रोन मतलब सिंहासन पर बैठाया। राजेंद्र चोला मेड हिज एम्पायर इवन मोर पावरफुल। जो राजेंद्र चोला थे उन्होंने अपने एम्पायर को मतलब अपने राज्य को बहुत पावरफुल बना दिया। हिज आर्मी डिफीटेड, और ये एक दिया पड़ा है, मूर्ति बनाई गई है राजेंद्र चोला की। ओके, सी ऐसे थे वो राजेंद्र चोला। हिज आर्मी डिफीटेड, उनकी जो आर्मी थी वो डिफीटेड मतलब हरा दी गई थी। उनकी जो आर्मी थी वो हराया था। किसको हराया था? जो चीरास को हराया था। ओके, जो चलुक्यास को हराया था। द मार्च एज फार नॉर्थ, जो मार्च में थी एज फार नॉर्थ एज मॉडर्न वेस्ट बंगाल, जो बहुत दूर है नॉर्थ में, वो इस समय हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वेस्ट बंगाल के नाम से जाने जाते थे। ओके, उसको भी हराया था। वेयर ही डिफीटेड द पल्लवास, वेस्ट बंगाल में उन्होंने किसको हराया था? पल्लवास को हराया था। आफ्टर हिज विक्ट्री मतलब उनकी जीत के बाद, राजेंद्र चोला कॉल्ड हिमसेल्फ, राजेंद्र चोला अपने आप को क्या कहने लगे? गंगाई कोंडा चोला। गंगाई कोंडा चोला, ये बहुत बिग नेम है, इसलिए आपको आधा पढ़ सकते हैं। जैसे गंगाई कोंडा चोला, ये 3 पार्ट में आपको कट करके पढ़ सकते हैं। गंगाई कोंडा चोला, विच मीन्स उसका मतलब क्या हुआ? वन हु हैज़ कॉन्क्रीड, एक आदमी जो कॉन्क्रीड मतलब जीत चुका है, प्लेसेस अप टू द रिवर गंगा,
प्लेसेस मतलब स्थान को, एक आदमी जो रिवर गंगा तक के प्लेसेस को जीत चुका है उसे गंगाईकोंडा चोला कहते हैं। ही ऑल्सो बिल्ड न्यू कैपिटल नियर तंजोरा एंड कॉल्ड इट गंगाईकोंडा चोलापुरम। ही बिल्ड मतलब उन्होंने बनाया था एक अपना न्यू कैपिटल, ओके, तंजोरा का, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे वो लोग कहते थे और हम लोग भी कहते हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम। हाउ बिग नेम इट इज़, बट ये भी एक नेम है, इसको आप 4 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। जैसे वहाँ था गंगाईकोंडा चोला और ये है पूरम, इसमें प्लस हो गया, ओके। राजेंद्र चोला मोस्ट ड्रेयरिंग कंपेन वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया। जो राजेंद्र चोला थे, ओके, वो एक बहुत साहसी युद्ध हुआ था, वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया में, ओके। राजेंद्र चोला का एक बहुत मोस्ट मतलब बहुत साहसी युद्ध हुआ था, किसमें, इन दी साउथ ईस्ट एशिया में। अब मैं युद्ध क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कंपेन मतलब युद्ध होता है, ओके, और डेयरिंग मतलब होता है बहुत साहसी। फॉर सेंचुरीज इंडियन मर्चेंट्स हैड बीन ट्रेडिंग विद वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथर्न चाइना। फॉर सेंचुरीज मतलब सेंचुरीज में जो इंडिया के व्यापारी थे, ओके, उन्होंने क्या किया, हैड बीन ट्रेडिंग मतलब वो व्यापार करते थे किसके, विद वेरियस पार्ट मतलब बहुत बहुत अलग अलग पार्ट्स में ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के और साउथर्न चाइना के, ओके। आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा। इंडियन शिप्स हैड टू पास थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मोलुक्या विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द किंगडम ऑफ श्रीविजय, ओके। जो था मोलुक्या, सॉरी कहाँ पे थी मैं, हाँ, जो इंडियन शिप था वो किससे पास होता था, स्ट्रीट्स ऑफ मोलुक्या के वहाँ से पास होता था, ओके। और वो जो जगह था वो किसने कंट्रोल कर रखा था, किंगडम ऑफ श्री विजया के वो अंडर था वो जगह, ओके। द मर्चेंट्स ऑफ श्री विजया डिड नॉट अलाउड इंडियन शिप्स। जो मर्चेंट से जो व्यापारी थे वहाँ के, तो वो क्या करते थे, इंडियन शिप्स को अलाउ नहीं करते थे, एंड मर्चेंट्स टू सेल इन दिस रीजन, और वो मतलब वहाँ के हमारे इंडियन के व्यापारी को भी अलाउ नहीं करते थे वहाँ पे सामान बेचने को। मैनी ऑफ दिस मर्चेंट्स वर फॉर्म द चोलास किंगडम, और इसीलिए मैनी ऑफ दिस मर्चेंट्स मतलब बहुत सारे मर्चेंट्स ने वर फॉर्म द चोलास किंगडम, और वहाँ पे चोलास किंगडम में अपने सामान को बेचने लगे। दे अप्लाई टू राजेंद्र चोला फॉर हेल्प, और उन्होंने क्या कहा, राजेंद्र चोला को अपील किया अपने हेल्प के लिए। ही सेंड हिज फ्लीट एंड डिफीटेड द श्री विजय किंग, और उन्होंने अपने सेना को, फ्लीट को मतलब भेजा और क्या किया, श्री विजय किंग को हरा दिया, जो इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को वहाँ जाने नहीं देता था, ओके। सो ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथर्न चाइना मेड द चोला किंगडम वर वेल्दी, और जो ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग करते थे और साउथ चाइना में, वो क्या, चोला के जो किंगडम थे उनको बहुत वेल्दी मतलब बहुत अमीर बना दिया, ओके। द सक्सीजर्स ऑफ राजेंद्र चोला कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द नेबरहुड किंगडम्स। सक्सीजर्स मैंने आपको बताया था उत्तराधिकारी, जो राजेंद्र चोला के उत्तराधिकारी थे, कंटिन्यूड फाइट करते रहे, किसके अगेंस्ट, नेबरहुड कंट्री के अगेंस्ट, अपने पड़ोसी राज्यों से फाइट करते रहे। दिस कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट डिप्लीटेड द ट्रेजरी एंड वीकेंड द चोलास पावर कंसिडरेबली। अब इसके आपको मीनिंग बताती हूँ, इसमें बहुत 2-3 है डिफिकल्ट वर्ड। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, ओके। डिफ्लीटेड मतलब होता है खाली, ओके। डिफ्लीटेड मतलब खाली, आप सर्च कर लें तो भी मिल जाएगा। एंड द ट्रेजरी मतलब खजाना, ओके। और कंसिडरेबली मतलब काफ़ी। इसको पूरा पढ़े तो क्या हुआ, जो कंटिन्यूअस जो संघर्ष था वो लोग करते थे, क्यों, खाली उनके खजाने के लिए, बस खाली खजाने के लिए करते थे, वो क्या, वीकेंड मतलब ख़त्म हुआ चोलास पावर कंसिडरेबली, और काफ़ी उनके चोलास पावर को ख़त्म करके वो युद्ध खत्म हुआ। द एम्पायर डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, और जो एम्पायर था उनको डिक्लाइन मतलब ख़त्म हो गया, कब, टूवर्ड्स द एंड ऑफ, जब एंड होने लगा 13th सेंचुरी में, तब उनका ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग ये जो है कल्चर अचीवमेंट्स, ये दूसरे पार्ट 4th वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी ज़रूर करें ताकि खुद पढ़े और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप ज़रूर
अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करें। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपकी जैसा। थैंक यू।